ये ले भिखारी, ये खाना खा ले और गाड़ी से हट जा, मुझे गाड़ी निकालनी है। साहब जी, वो हमें खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए तो कैश चाहिए क्या? कैश वैश नहीं है मेरे पास। वो आपका फ़ोन मिल जाता तो। अच्छा, अब तुम भिखारियों के इतने भाव बढ़ गए हैं कि तुम लोग अब भीख में फ़ोन मांगोगे? नहीं नहीं साहब, हमें आपका फ़ोन भीख में नहीं चाहिए। वो क्या है ना, 2 साल पहले मेरे पति आए थे यहाँ पे, हमको उनको फ़ोन मिलाना है। हम यहाँ पे उनको ढूंढ रहे हैं, वो हमें कहीं मिल नहीं रहे हैं। 2 साल पहले काम के लिए आए थे और 2 साल से ना ही हमारी कोई बात हुई है, ना ही उनका फ़ोन मिल रहा है। हमें उनसे बात करनी है। अच्छा ठीक है, समझ गया, देता हूँ फ़ोन। ये लो। और सुनो, इस फ़ोन को लेकर ना भाग मत जाना, चालाकी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि इस सोसाइटी की सिक्योरिटी ना बहुत टाइट है। चारों तरफ कैमरे लगे हैं, पकड़ी जाओगी, समझी? ये लो। जी साहब, हम कहीं नहीं भागेंगे। हेलो, कौन? ए जी, कब से फ़ोन लगा रहे हैं आपको? हम यहाँ शहर में आए हैं आपको ढूंढने के लिए और हमें आप मिल नहीं रहे हैं। आप मुझे बताइए ना आप कहाँ पर हैं, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। कहाँ से बोल रही हो तुम? और ये किसके फोन से कॉल की हो? वो हम ना यहाँ सड़क पे बैठे हुए थे, हमें एक भाई साहब मिले हैं जिन्होंने हमें फ़ोन दिया आपसे बात करने के लिए। हमें बताइए ना आप कहाँ पर हैं, हम वहीं आ जाएंगे। अरे पागल औरत, मैं 2 साल से गाँव नहीं आया, तुझे इतना समझ नहीं आता? मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ, तुमसे दूरियां बना रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई संबंध नहीं रखना। अरे ये आप कैसे कह सकते हैं? हमारी शादी हुई है, आप ऐसा नहीं कह सकते। देख, शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, घर वालों की मर्जी से हुआ था। और तू मुझे पसंद नहीं है। मुझे शहर में पसंद है, मैं शहर में शादी करूंगा। और तू जहाँ से आई है वहाँ वापस चली जा, समझ आया? और दोबारा मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। ए जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने पूरे समाज के सामने आपसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, सुनिए ना। अरे सुनिए, फ़ोन कट चुका है। हेलो हेलो। देखिए फ़ोन इधर लाइए, फ़ोन कट चुका है, बोल रहा हूँ ना मैं आपको। हम एक बार और कोशिश कर लेते हैं, क्या पता वो फ़ोन उठा ले। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ बता रहा है ना? मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे पति को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। अगर बात करना चाहता तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता। अगर दोबारा कॉल किया होता ना तुमने तो फ़ोन उठा लेता तुम्हारा। हमें प्लीज़ एक बार और कोशिश करने दीजिए। देखो, फ़ोन लगाने से बात नहीं हो जाती, बात करने वाले को फ़ोन उठाना भी पड़ता है। लाओ फ़ोन दो। तुम गांव से शहर में अपने पति से मिलने आई थी ना, ताकि तुम्हारी उससे बात हो जाए। 2 साल से तुम मिले नहीं हो एक दूसरे से, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा पति शायद तुमसे नफरत करता है, वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। इवन वो तुम्हारी शादी को ना वैलिड ही नहीं मानता, इसलिए तो तुमसे बात करना भी नहीं चाहता वो, है ना? यही बात है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी और मेरे पति की शादी हुई है गांव में सबके सामने, हमने 7 फेरे लिए हैं और उन्होंने मेरे से कहा भी था कि वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो मुझे कभी छोड़ के भी नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा था, जब हमारी शादी हुई है तो उन्होंने कहा था हमारे घर में लक्ष्मी आई है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, गलतफहमी आपको ही है। अगर आपके पति को आपसे प्यार होता, आपकी कदर होती ना, तो आपके पास आता वो। 2 साल हो गए आपको। अरे ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी से 2 साल तक दूर रहेगा? वही ना जिसको अपनी पत्नी से कोई प्यार व्यार ना हो, कोई लगाव ना हो। देखो, ये चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पति को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं जानता हूँ ऐसे इंसिडेंट मेरे सामने कई बार हुए हैं। लोग गांव से शहर में आते हैं और शहर में आकर ना उनको हवा लग जाती है, कोई और पसंद आ जाता है, और फिर वो गाँव में जो उनकी पत्नी होती है ना उसको छोड़ देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। और आपके साथ भी सेम यही हुआ है। आपके साथ ये सब पहली बार हुआ है, इसलिए आप यकीन नहीं कर पा रही। लेकिन सच्चाई यही है, आपके पति आपसे बिछड़ गए हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं वो। अरे ऐसी कैसी हवा, यहाँ पे ऐसे कैसे लोग हैं? मैं यहाँ पे इंतजार अपने पति का कर रही हूँ और मेरे पति मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखिए, आप ऐसा कुछ भी मत कहिए। हम कहाँ जाएंगे अपने पति को छोड़ के? हम उनके लिए तो यहाँ पर आए हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं और वो हमारे साथ ऐसा करेंगे? नहीं नहीं, मुझे चाहे उनसे माफी मांगनी पड़ जाए, हम उनके पैर छू लेंगे, हम उनके सामने गिड़गिड़ा लेंगे, पर हम उनको नहीं छोड़ सकते। हमने शादी करी है उनसे। देखिए, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप मेरी मदद कर दीजिए मेरे पति को ढूंढने में, प्लीज। कोई फायदा नहीं है बहन जी अपने पति को मनाने का। जो इंसान आपसे फ़ोन पर इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, आपका कॉल काट रहा है, वो 4 लोगों के सामने क्या बात करेगा आपसे? क्या इज्जत रखेगा आपकी? आप बस अपनी बेइज्जती कराओगे उसके सामने और कुछ नहीं। और मैडम जी, मुझे एक बात बताइए, जब आपकी गाँव में शादी वादी हुई थी तो किसी डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे आपने? किसी कोर्ट में रजिस्ट्री करवाई थी शादी की? नहीं नहीं, हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बस
आप अब किस भरोसे बोलेंगी कि वो आपका पति है? सिर्फ फोटो देखकर जज नहीं किया जाता कि वो आपका पति है या नहीं। तो बस अब आप खुद सोचिए, जब आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि वो आपका पति है, तो आप कैसे यकीन दिलवाएंगे लोगों को? और सिर्फ फोटो ही प्रूफ नहीं होती कि आपकी शादी हो चुकी है उससे, आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब आप किसी से भी बोलेंगे ना कि आपका पति है फोटो दिखाकर, वो साफ मुकर जाएगा कि मेरी वाइफ है ही नहीं, क्योंकि फोटो के आधार पर ना किसी को पति पत्नी नहीं माना जाता, और कोर्ट में कोई रजिस्ट्री भी नहीं हुई है कि किसी कपल की शादी हुई है। तो फिर कैसे कैसे तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करेगा वो? और तो और उसको पूरा अधिकार है ये बोलने का कि आप उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर हमारे पति हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे। अच्छा, तो तुम मर जाओगी और उसके बाद क्या होगा? अरे ये तो उसी के लिए फायदेमंद होगा कि तुम मर जाओगी और उसका पीछा छूट जाएगा तुमसे। देखो, मरने में कुछ नहीं रखा। अरे जिस इंसान को 2 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा तुमसे, तुम्हारे मरने से क्या फर्क पड़ेगा उसे? और अगर तुम्हें फर्क पड़वाना ही है ना, तो तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, कुछ काबिल बनना पड़ेगा, जिससे कि उसे भी फर्क पड़े। लेकिन हम तो अनपढ़ हैं, गांव से आए हैं, हम पढ़े लिखे भी नहीं है। यहाँ हमें कौन नौकरी देगा, कौन रखेगा इस अनजान शहर में हमें? देखो, उस चीज़ की टेंशन तुम मत लो। जिस हालत में तुम हो ना, एक टाइम पर मैं भी था, लेकिन मैंने मेहनत करी, पढ़ा लिखा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी यही सब करो। देखो, ये पास में मेरा घर है, तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो। मैं तुम्हें कुछ काम दे दूंगा, उसके बदले में तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, और तुम्हारी पढ़ाई भी करवाऊंगा, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको और मेरी भी ज़रूरत ना पड़े तुम्हें बाद में। धन्यवाद। धन्यवाद का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बहन बोला है ना, तो मैं आपको बहन मानूंगा भी। आप चलिए मेरे साथ, आइए।